बीच से हाईवे के गुजरने के बाद गांव का माहौल बदलने लगा था। हाईवे के आसपास की जमीन के दाम आसमान छूने लगे थे और बड़े बड़े सेठ उस जमीन को खरीदकर वहां रेस्टोरेंट, होटल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे थे। एक दिन, ये इतनी बड़ी जमीन ऐसे ही खाली पड़ी हुई है, मुखिया जी किसकी है ये जमीन? हमारी बात करवाइए मालिक से, हम इस जमीन पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। जाने दीजिए सर, ये जमीन किसी काम की नहीं है, शापित है ये। फिर तो और भी अच्छी बात है ना, जो जमीन गांव के किसी काम की नहीं वो हमारे काम आ जाएगी। मुखिया के मना करने के बाद भी सेठ उसकी बात नहीं मानता और सरकारी दफ्तर से एनओसी लेने के बाद वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा देता है। बिल्डिंग के बनने का लगभग 50% काम हो चुका था। साइट पर काफी सारे मजदूर काम करते थे, लेकिन जैसे ही रात हो जाती सब अपने अपने घर को लौट जाते और साइट पर बस चौकीदार राम सिंह ही बचता। रात के तकरीबन 9:30 बजे का समय था। खाना खाने के बाद राम सिंह बिल्डिंग के बाहर बैठा हुआ बीड़ी पी रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने फूंक मारकर उसकी बीड़ी को बुझा दिया हो। राम सिंह ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन वहां पर उसे कोई भी नजर नहीं आया। राम सिंह ने अपना वहम समझकर बात को टाल दिया और एक बार फिर से बीड़ी सुलगाने लगा। इस बार बीड़ी सुलग चुकी थी और राम सिंह कुर्सी पर बैठकर बीड़ी के कश लेने लगा था। एक बार फिर से उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने बीड़ी उसके मुंह से छीनकर दूर फेंक दी है। इस बार राम सिंह थोड़ा घबरा गया था। उसने पसीना पोंछते हुए अपने आसपास देखा। इस बार भी उसे कोई नजर नहीं आया। राम सिंह ने अपनी सीटी निकाली और उसे बजाते हुए जमीन पर डंडा पटक कर यहां से वहां टहलने लगा। अचानक ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई बिल्डिंग के अंदर टहल रहा हो। सीटी बजाकर और डंडा पटकते हुए राम सिंह बिल्डिंग के अंदर जाने लगा। पूरी बिल्डिंग में अंधेरा था। उसे अंधेरे में बार बार एक परछाई यहां से वहां दौड़ते हुए नजर आ रही थी। राम सिंह पूरी तरह से पसीने से भीग गया था। उसे इतना तो आभास हो ही चुका था कि ये कोई इंसान नहीं, पारालौकिक शक्ति है। अचानक से राम सिंह को अपने पूरे शरीर पर कुछ जकड़ सी महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य रस्सी उसके शरीर को कसती जा रही हो। राम सिंह अपनी जकड़ से हिल भी नहीं पा रहा था। उसका आधा शरीर सुन्न हो गया था। एकाएक राम सिंह को अपने चेहरे के पास एक भयानक दुर्गंध और किसी की गर्म सांसों का एहसास होने लगा। ऐसा लगता था जैसे कुछ बहुत भयानक उसके आसपास है। राम सिंह महसूस कर पा रहा था, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। राम सिंह किसी के गुर्राने की आवाज साफ साफ अपने कानों से सुन पा रहा था। अंधेरे में एक बड़ी सी काली परछाई अपनी ओर आती हुई राम सिंह को नजर आती है। कुछ ही पलों में एक भयानक जीव राम सिंह के सामने खड़ा हुआ था। दहशत से राम सिंह की आंखें खुली की खुली रह गई थी। उस जीव के शरीर से कुछ जटाएं लटकी हुई थी, बिल्कुल वैसी जैसे किसी पौधे में होती है। वो जटाएं तेजी से लंबाई में बढ़ने लगी और आकर राम सिंह के पूरे शरीर से लिपट गईं। राम सिंह की चीख बिल्डिंग में गूंजी और उसके बाद सब कुछ एकदम शांत हो गया। अगले दिन सुबह जब मजदूर साइट पर